नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस कहते हैं कि अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसका कोई सरोकार नहीं। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। पाक भारत तनाज़े को जल्द हल होना चाहिए। अमेरिका को पाकिस्तान भारत कशीदगी पर तशवीश है। दोनों ममालिक को कशीदगी में कमी का कह सकते हैं। जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं। भारत को हथियार डालने का नहीं कह सकते, न पाकिस्तान से इस तरह का मुतालबा कर सकते हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील नहीं होगा। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। एटमी क़ुव्वतों का आपस में टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। दूसरी जानिब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से तसादुम बंद करने का कह दिया। प्रेस ब्रीफिंग में टैमी ब्रूस का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत में बराह रास्त राब्तों की हौसला अफजाई करता है। अमेरिका समझता है कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है अफसोसनाक है। एक सवाल के जवाब में तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। हमास के हामियों को अमेरिका में नहीं रहने दिया जाएगा। भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर बिलाश्ताल गोलाबारी। बाग के मज़ाफ़ाती इलाके चौकी में घर पर गोला गिरने से उसामा नामी नौजवान शहीद, जबकि उसकी 2 बहनें जख्मी हो गई। भारतीय फौज ने हाजी पीर सेक्टर, निक्याल, अब्बासपुरा, फॉरवर्ड कहूटा, हजीरा, तत्तापानी, वादिया नीलम, दो दनियाल, जोरा सेक्टर, तत्तापानी, जफरवाल सेक्टर में वर्किंग बाउंड्री तमाना और तारापुर टिब्बा में भी शहरी आबादी को निशाना बनाया। वादिया नीलम के कील सेक्टर में शेल लगने से एक नौजवान जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फौज के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नागाटेक पर पाकिस्तानी फौज की गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की गोलाबारी का मौसर जवाब देते हुए दुश्मन की तोपों को खामोश करवा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राबता। ईरानी मीडिया के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं की जनूबी एशिया की इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों फ़रीक़ैन को कशीदगी कम करने की कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। जो हालात बन गए हैं उसमें वी हैव टू रिएक्ट। हम उनके स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री टारगेट्स जो हैं वो उन पे एम करें। भारत को कैसे जवाब दिया जाएगा, हिकमत अमली बना ली वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में खुसूसी गुफ्तगू। कहा हमारा निशाना भारत के स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री टारगेट्स। हम बगलिहार डैम को निशाना नहीं बनाएंगे। जिस नहज पर हम पहुंच चुके अब हमारा जवाब देना बनता है। भारत तवातुर से पाकिस्तानी सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। हम भारत में किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। खतरात बढ़ रहे हैं। दहशतगर्दों के महफूज पनाहगाहों पर तहकीकात करने के लिए तैयार हैं। मोदी अपने फायदे के लिए ड्रामाबाजी कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहते हैं कि उस चीज़ की तहकीकात करवाएं। भारत हम पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है। अब कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारत के साथ जो हुआ वो उसकी खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। बैनुल-अक़वामी कोशिशें हो रही हैं कि खित्ते में अमन किसी तरह बहाल किया जाए। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की क़यामत करेगा। भारत ने दहशतगर्दों के ठिकानों की आड़ में सिविलियन आबादों पर हमला किया। राफेल बनाने वाली कंपनी को भी धचका लगा। उड़ाने वाले एक तो बुज़दिल थे और दूसरा महारत नहीं रखते थे। ना कोई पाकिस्तानी तैयारा गिरा, ना ही कोई पाकिस्तानी पायलट पकड़ा गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भारत के झूठे दावे की सख्ती से तरदीद। कहा भारत F-16 और GF-17 लड़ाका तैयारों को गिराने का झूठा और बेबुनियाद दावा कर रहा है। ऐसे दावे भारत की मायूसी की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान ने ताहाल सरहद पर किसी मकाम को निशाना नहीं बनाया। कार्रवाई कब होगी, भारत को इसका इंतजार करना होगा। हम सिखों को क्यों निशाना बनाएंगे। भारत की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाकिस्तानी फोर्सेज ने बड़ी महारत से ड्रोन्स मार गिराए। सफेद झंडा लहराना भारत के लिए डूब मरने का मकाम है। उसका एंड रिजल्ट ये है कि 29 so far drones have been neutralized. So मैंने आपको 25 बताए थे, another 4, 29. Only one managed partially engage its target जिसके लिए आया था ये. They try to go after the holy place of the Sikh at the Nankana Sahib.
भारत के इसराइली साख्ता ड्रोन्स के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने 30 भारतीय ड्रोन्स तबाह कर दिए। 3 शहरी शहीद, 4 जख्मी हुए। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, शेखुपुरा, गोटकी, चूर और कराची के करीब भारतीय ड्रोन गिराए गए। भारत ने सिखों के मुकद्दस मकाम ननकाना साहब को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने नाकाम बना दिया। ये छोटे ड्रोन से उनका ख्याल था नजर में नहीं आएंगे। गिराए गए भारतीय ड्रोन्स का फॉरेंसिक मुआयना कराया जा रहा है। भारतीय मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियोस चलाई जा रही हैं। लाहौर में एक ड्रोन फौजी तंसीबात के करीब गिरा, आलात को मामूली नुकसान पहुंचा। दुनिया देख रही है, भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। ये संगीन सूरत हाल है। भारतीय जारियत इंतहाई संगीन इश्ताल अंगेजी है। इस वक्त भी ये अमल जारी है और पाक फौज ड्रोन्स गिराने में मसरूफ है। हम इस किस्म की जारियत पर काबू पाने की सलाहियत और अज़्म रखते हैं। भारतीय हमलों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को खतरा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की। कहा, भारतीय हमलों में 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी अवाम की जंगी कार्रवाइयों पर शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत अपने दिफा का हक महफूज रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाह है। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करें। दोनों ममालिक ने राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। भारतीय फजाइया की घटिया कारकर्दगी जदीद तरीन तैयारों से फायदा न उठा सकी। फ्रांसीसी अखबार की भारतीय फजाइया हुकूमत का भारतीय सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत पर पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत पर भारतीय फौज को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुंह की खाना पड़ी। भारतीय जारहियत से पहले भी भारतीय पंजाब के सिखों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी का साथ न देने का ऐलान किया था। भारतीय सिख पाकिस्तानी पंजाब की सरजमीन को मुकद्दस मानते हैं। मोदी को पाकिस्तान के लाहौर और सियालकोट पर हमले के लिए भारतीय सिखों की हिमायत चाहिए। मोदी भारतीय पंजाब में फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करवाकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएगा। मोदी की इस साजिश का मकसद भारतीय सिखों की हिमायत हासिल करना है। भारतीय सिख पहले ही पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया। पाकिस्तानी और भारतीय फिजाइया ने हवाबाजी की तारीख की तवील तरीन डॉग फाइट लड़ी। CNN का दावा। कहा, 1 घंटे तक जारी रहने वाली तारीखी झड़प में 125 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। दोनों ममालिक के तैयारे अपने अपनी फिजाई हदूद में रहे। अक्सर मिसाइलों का तबादला 160 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले पर हुआ। किसी फरीक ने अपने पायलट्स को सरहद पार भेजने का फैसला नहीं किया। 2019 में होने वाली झड़प में पाकिस्तान ने एक भारतीय तैयारे को अपनी हदूद में गिराया था। पायलट अभिनंदन को पकड़कर टीवी पर दिखाया गया, जो भारत के लिए शर्मिंदगी का सबब बना। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक फिजाई झड़प में पाकिस्तानी फिजाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 फ्रांसीसी साख्ता राफेल भी शामिल थे। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा मुहिम, जाली वीडियोस और तस्वीर फैलाई जाने लगी। इंतजामिया की आवाम से मुस्तनिद ज़राए पर इन्हिसार की अपील। सोशल मीडिया पर जाली सिक्योरिटी अलर्ट ज़ेर गर्दिश। लाहौर में वाघा बॉर्डर और इसके मुलाहिका इलाकों में खतरात का झूठा दावा। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में भी ड्रोन गिरने की अफवाह फैलाई गई। आवाम झूठी खबरें और इत्तलात फैलाने वालों से खबरदार रहें। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका खबरों को आगे फैलाने से इज्तनाब करें। सिर्फ ISPR, वजारत इत्तलात, DGPR, डिप्टी कमिश्नर की सरकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट से मालूमात हासिल की जाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की आवाम से झूठी खबरें और इत्तलात फैलाने वालों से खबरदार रहने की अपील। भारत से अपनी शिकस्त और झूठे बयानिए के खिलाफ सच बर्दाश्त न हो सका। सोशल मीडिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। एक्स को 8000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म। उन अकाउंट्स में बैनुल अक़वामी खबर रसाई इदारे और मारूफ शख्सियात भी शामिल। अगर कंपनी ने अहकामात पर अमल न किया तो उसे भारी जुर्माना करने की धमकी। भारत में मौजूद मुलाजमीन को कैद जैसी सख्त सजाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। एक्स ने भारत में इन अकाउंट्स तक रसाई महदूद कर दी। कंपनी का भारतीय सरकार के अहकामात वेबसाइट पर शाये करने का भी ऐलान। के मसले पर भारत के साथ बातचीत का हामी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। लाहौर की फिजाई हदूद के कुछ हिस्सों को नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया।
सिविल एविएशन ने नोटम जारी कर दिया। गिलगित स्कर्दू के लिए भी परवाजों की मशरूती इजाजत। लाहौर से जाने वाली 15 परवाजें उड़ान न भर सकी। लाहौर आने वाली 20 परवाजों का रुख भी मोड़ दिया गया। मुल्तान से जद्दा जाने वाली फ्लाइट्स भी मंसूख कर दी गई। इत्तेहाद एयर और गल्फ एयरलाइन ने फ्लाइट्स बंद कर दी। मुल्तान से दीगर तमाम नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स मामूल के मुताबिक फाल। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल। पंजाब और इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक पंजाब में तमाम तालीमी इदारे जुम्मा और हफ्ता बंद रहेंगे। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे और यूनिवर्सिटीज़ शामिल। तमाम मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। 12 मई से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू होगा। पंजाब भर में होने वाले इंटरमीडिएट इम्तहानात भी 2 रोज़ के लिए मुलतवी। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, इस्लामाबाद और पंजाब में कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल के इम्तहानात भी मुलतवी। पेशावर, एबटाबाद और नौशहरा में इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पंजाब में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 की फर्जी मशकें शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 को हम वक्त मुस्तैद रहने ज़िला इंतजामिया को सिविल डिफेंस एक्सरसाइज की मॉनिटरिंग की हिदायत। पाकिस्तान ने भारत का ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। शाहीनों ने भारत के 25 इसराइली साख्ता ड्रोन्स मार गिराए। आलमी मीडिया की भी तस्दीक। जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले न्यूज़ चैनल DW के मुताबिक ड्रोन्स का मलबा गिरने से एक शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। भारत ने हमले में मुतादिद इसराइली ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। हमले बुध की रात और जुमेरात को भी जारी रहे। ड्रोन हमला भारत की एक और जारहियत का सबूत है। भारत की पाकिस्तान पर इसराइली साख्ता ड्रोन से हमलों की कोशिश भी बुरी तरह नाकाम। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने सॉफ्ट किल और हार्ड किल तरीकों से तबाह कर दिया। हेरोप एक इसराइली साख्ता खुदकुश ड्रोन है जो बम नहीं फेंकता बल्कि खुद हदफ से टकराकर धमाका करता है। हेरोप ड्रोन 1000 किलोमीटर तक परवास कर सकता है और इसकी परवास का दौरानिया 6 घंटे है। हेरोप में 23 किलोग्राम धमाका खेज मवाद होता है और दुश्मन के मुतहरिक या साकी निदाब, खास तौर पर रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को खुदकार तौर पर तलाश करके निशाना बनाता है। ये ड्रोन जमीन, समंदर या फिजाई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और सैटेलाइट डाटा लिंक के जरिए ऑपरेटर से मुंसलिक रहता है। रिमोट कंट्रोल से चलने वाला ये ड्रोन दिन और रात काम करने की सलाहियत रखता है और रडार सिग्नल्स पर फौरी रद्द-ए-अमल देता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत का मकसद पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स की सलाहियतों की जाँच और निगरानी था। इसहाक डार से यूरोपी खारजा अमूर चीफ का राब्ता इलाकाई सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। दफ्तर खारजा के मुताबिक राब्ता EU फॉरेन अफेयर्स चीफ काया कालास की दरख्वास्त पर हुआ। वज़ीर खारजा ने यूरोपी यूनियन की हिमायत और यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने भारत के जंगी इक़दाम की शदीद मज़म्मत की। कहा, भारतीय इक़दाम से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पामाल हुई और इलाकाई अमन को खतरा लाक हुआ। भारत की कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पहलगाम हमले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। यूरोपी खारजा अमूर चीफ काया कालास ने शहरी हलाकतों पर अफसोस और मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। दोनों ममालिक पर तहम्मुल से काम देने और सफारती ज़राए का। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर समेत दीगर मकामात पर ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। ड्रोन बरवक्त गिराने पर पाक फौज का खराज तहसीन पेश। लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर और दीगर शहरों में पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को हमा वक्त अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, कमसिन बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों को शहीद करके भारत ने नंगी जारियत का इर्तिकाब किया। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। दुश्मन को एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। भारत का गुरूर, राफेल तैयारे जमीन पर मलबे का ढेर बन चुके। दुनिया भर में भारतीय पायलट नाअहली और नाकामी का इस्तारा बन चुके। भारत ने आबी ज़खायर पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। भारत के हमलों के खिलाफ कराची में MQM की रैली। मोदी सरकार और भारतीय फौज को हमलों का जल्द सरप्राइज मिलेगा। फारूक सत्तार का रैली से खिताब। कहा, आज एक बार फिर साबित हुआ हमारे अजदाद का पाकिस्तान बनाने का फैसला दुरुस्त था। भारत के अंदर मजीद पाकिस्तान बनेंगे। 2025 तब्दीलियों का साल है। अखंड भारत की हिंदुत्व सोच पाक अफवाज रेजा रेजा कर देगी। सफारती और दाखिली महाज पर भारत की नाकामियों का सिलसिला जारी है। जंग से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत को भी और पूरी दुनिया को भी खतरा है। पूरी कौम मुसल्लह फौज के साथ है। पाक फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। मोदी सुन लो, नापाक कदम पाकिस्तान की तरफ आए तो लोग तुम्हारी बोटियां नोच लेंगे। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली से भारतीय हुकूमत को ललकार। कहा, पहलगाम और जाफर एक्सप्रेस वाकयात में भारत मुलव्वस है।
हमारे जवान वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। मुल्क की खातिर हमें अपने इख्तलाफात को ख़त्म करना होगा। कोई हमारा पानी नहीं रोक सकता। अगर तुम सिंतास मुआहदे को ख़त्म करते हो तो फिर हम भी मुआहदे को ख़त्म करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का बुज़दिलाना भारतीय हमले से मुतासर होने वाली बिलाल मस्जिद का दौरा। शहीद मस्जिद से मुत्तसिल मकान में नमाज अदा की और नुकसानात का जायजा लिया। मुतासर अफराद के जज्बे को सराहा। चौधरी अनवारुल हक का परडा, बल्दिया हाल और लाल चौक का भी तफसीली दौरा। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने दरमियान पाकर मुसरत का इजहार किया और पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब और केपी के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 12 मई तक जारी रहने की पेशगोई। मरी, लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, कसूर, गुजरांवाला और कोटली में बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के साथ यालाबारी। नदी नालों में तुगानी, बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई नशेबे इलाके ज़ेरे आब आ गए। एबटाबाद कालापुल मरी रोड के मकाम पर 2 बच्चे बरसाती नाले में बह गए, एक को बचा लिया गया।